गाजर ले लो, गाजर 25 रुपए पाव ले लो, 25 रुपए पाव। तो मेरा कहना मतलब ये, इनको शर्मानी चाहिए। आज अगर पेट्रोल के लिए भी कहा जाए ना कि 25 रुपए पेट्रोल ले लो, पेट्रोल 25 रुपए पाव, 25 रुपए। अरे भाई 100 का मतलब 1 लीटर, 25 रुपए का पाव हो ही गया। डीजल 20 रुपए पाव हो गया। तो इन्होंने ये हालत देश प्रदेश की है। महंगाई इस तरह बढ़ी है भाई, कोई पता ना बढ़िए अभी से बताया विधायक जी ने। मैं महंगाई सिर्फ 50 रुपए लीटर खाते हैं। तुमने भाई हमसे दिया है, तुमने हम दिया है, ये क्या तरीका भाई? इसका मतलब सरकार की मैलिफाइड है, बदनीति है, इनकी नियत सही नहीं है। ठीक, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी का किसानों के समर्थन में मार्च में धरना प्रदर्शन। नूह जिले के कांग्रेस कार्यालय से जिले के तीनों विधायकों ने बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा जिला प्रभारी प्रवीण भड़ाना की अध्यक्षता में निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से चलकर नेशनल हाईवे नंबर 248 ऐसे होती हुई नूह की गांधी पार्क में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना पर बैठ गए। धरने में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वे तीनों विधानसभा के विधायक ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। नूह विधायक व CLP के उप नेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि आज देश भर का किसान बीजेपी व उसके सहयोगी दलों की गलत नीयत व नीतियों से बर्बादी के कगार पर खड़ा है और निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। तीनों काले कृषि कानून हो या बड़ी महंगाई की मार या फिर दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे तेल व रसोई गैस के दाम, किसान की कमर लगातार बीजेपी तोड़ रही है। कांग्रेस इस लड़ाई में पहले दिन से अन्नदाता की मांगों का समर्थन कर रही है। जिला मेवात कांग्रेस आज किसानों व आम आदमी के हितों के लिए पद यात्रा व धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता के अहंकार में चूर होकर जनहित के खिलाफ फैसले ले रही है। फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि मेवात के किसानों को पूरा पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। लगातार पानी का मामला हम विधानसभा से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने पानी की आपूर्ति पर जानबूझकर नकारात्मक रवैया अपनाया। हमें हर हाल में पानी लेकर रहेंगे। वहीं पुनाना से विधायक व पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने अपील करते हुए कहा कि जिले के सभी कांग्रेस विधायकों ने किसानों की लड़ाई जिले में तो लड़ी है, अब आने वाले समय में यह लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी जाएगी। किसानों में मेवात की जनता को उनका हक दिलाने का काम करेगी। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, आज हमने ललित नागिर जी जो हमारे प्रभारी है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उनको नॉमिनेट किया हुआ है, भाई आफ्ताब जी की अध्यक्षता में, बढ़ाना साहब की अध्यक्षता में, मम्मन जी की अध्यक्षता में, यह जो हमने पैदल मार्च जो किया है, यात्रा निकाली है, ख़ास तौर से जो आज से 3 महीना पहले, लगभग 3 महीना पहले जो भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने संसद के पिछले दरवाजे से ये जो बिल पास किए थे, और उस वक्त किसी से इन्होंने कोई सलाह नहीं की, कोई मशवरा नहीं किया, ना ही किसानों को बुलाया गया और ना ही दीगर पार्टी को बुलाया गया किसी को। इन्होंने अपने तरीके से उस बिल को लॉकडाउन के चलते पास कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज किसान जो है उन्हीं बिलों के खिलाफ 3 महीने से देश की बाटलों पर बैठा हुआ है। और यहाँ तक आपने देखा होगा, पिछली मतलब जब सर्दी चल रही थी, कड़ाके की बर्फ पड़ रही थी, करीब 200 सवा 200 लोग शहीद हो गए। लेकिन अफसोस की बात है, बीजेपी सरकार में चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे भारत सरकार रही हो, किसी के मुंह से उन्होंने यहाँ तक कि उनको श्रद्धांजलि और खिराजा की इधर पेश नहीं की। मैं इस बात की बड़ी निंदा करता हूँ। और जैसा कि दोनों विधायकों ने बताया, हमारा मेवात का पानी का हक भी हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हम तीनों ने मिलकर आप लोगों से इजाज़त ले ली है। और उसके लिए जहाँ जरूरत पड़ेगी, चाहे विधानसभा से बाहर भी, अंदर तो हमेशा हम इलाके के लिए भी मांग करते ही रहते हैं। और इस खास तौर से इस बार क्योंकि फसल का ये आखिरी पानी है, अगर ये फसल पानी नहीं मिला तो हमारी फसल जो है वो जो खराब हो जाएगी। इसलिए उसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन की बात करेंगे। और मैं सारे इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी भारी तादाद में आप लोग हमारे तीनों चारों के आह्वान पर आप लोग आए। और इस आशा के साथ आप ये मान के चलिए, चाहे वो किसी भी तरह के इलाके की, प्रदेश की कोई बात हो, उसके लिए हम तीनों विधायक एक साथ मिलकर प्रदेश के लिए जी जान से इलाके के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। महंगाई किस तरह से बढ़ी है सर? महंगाई इस तरह बढ़ी है भाई, कोई पता ना
सिंपल यही हो। अभी तो बताया विधायक जी ने, मैं महंगाई सिर्फ 50 रुपए लीटर था तेल, और जैसा विधायक जी ने बताया, मंत्री जी आफ्ताब जी ने, बैरल का रेट उस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा था, इसके बावजूद 50 रुपए लीटर, आज इसके बावजूद आधे से कम है, आधे से कम है, उससे ज्यादा। और आज 100 रुपए जो है वो दुगना रेट हो गया। कहने का मतलब ये, एक सब्जी वाला जब सब्जी बेचने जाता है ना, तो वो आवाज लगाता है, गाजर ले लो, गाजर 25 रुपए पाव ले लो, 25 रुपए पाव। तो मेरा कहना मतलब ये, इनको शर्मानी चाहिए। आज अगर पेट्रोल के लिए भी कहा जाए ना कि 25 रुपए पेट्रोल ले लो, पेट्रोल 25 रुपए पाव, 25 रुपए, अरे भाई 100 का मतलब 1 लीटर, 25 रुपए का पाव हो ही गया। डीजल 20 रुपए पाव हो गया। तो इन्होंने ये हालत से देश प्रदेश की है। आगे आने वाले समय में इन्हें पता लग जाएगा, किसान अपने आप इनको जो है बता देंगे कि ये सिर्फ अपने नाक के चक्कर में, जिसके चक्कर में ये किसानों ने बनाई थी सरकार, देश की जनता ने बनाई थी। और ये एक बात बताओ, मैं आप लोगों से 100 रुपए मांग लूँ, उस वक्त आप दे ही नहीं रहे, आप मुझे जबरदस्ती 100 रुपए दे रहे हो और मैं दे नहीं रहा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है ना। जब मैं नहीं दे रहा, आप मुझे क्यों दे रहे हो? जब किसान नहीं ले रहे इस बिल को, नहीं एक्सेप्ट कर रहे, नहीं मान रहे, तुमने भाई हमसे दे रहा है, तुमने हम दे रहा है, ये क्या तरीका भाई? इसका मतलब सरकार की मैलिफाइड है, बदनीयती है, इनकी नीयत सही नहीं है। ठीक, जय हिंद। काले कानून की संज्ञा दी गई है। बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें और महंगाई के विरोध में आज हमने अपने चौधरी मोहम्मद इलियास, भाई मामन खान और हमारे परिवेशक ललित जी, भाई सईदा मेहताब जी, इनके साथ मिलकर, अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज इस सरकार के विरोध प्रकट करते हुए, अपना रोष प्रकट करते हुए हमने आज ये पद यात्रा निकाली और उसके उपरांत हमने धरना दिया। और इस बात के लिए कि जब तक ये कृषि कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी, हम इसी तरह अपने किसान संगठनों के साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के उनकी लड़ाई में अपना योगदान देते रहेंगे। और इसी तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस की बेतहाशा जो इन्होंने वृद्धि करके और टैक्स के माध्यम से अपनी जेबें भरने का काम कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके विरोध में भी हमने मांग करी है कि उनकी कीमतों को कम किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में अगर ये कम नहीं होती तो उसके लिए भी हम संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे किसानों को ये फसल पकने का समय है और उनको कृषि का जो सिंचाई का पानी चाहिए अपनी कृषि के लिए, वो ये सरकार हमारे साथ ठगी कर रही है। उस ठगी करने के लिए चाहे आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं, चाहे विधानसभा जब हो जब की बात है, लेकिन हम चंडीगढ़ जाके भी अगर हमें विरोध करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। इसी बात के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा और इसी में जनमत हमें मिला है लोगों का। हम उसका पूरी तरीके से इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए कार्य करते रहेंगे। बिलों को वापस करा के जाएंगे, अन्यथा हम घर नहीं लौटेंगे। और आप लोगों के सामने आज डीजल 100 रुपये पार, पेट्रोल 100 रुपये पार, गैस का सिलेंडर 850 रुपये। जब कांग्रेस सरकार थी, डीजल आप लोगों के सामने 50 रुपये था, पेट्रोल 60 रुपये था और गैस का ये जो सिलेंडर 350 से 400 के बीच में था। और आज उस स्थिति में गरीब आदमी, किसान आदमी और जो नौकरी पेशा आदमी है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं, तनख्वाहें कम कर दी गई, उसके बावजूद भी इतनी महंगाई इन्होंने लोगों के ऊपर लाद दी है कि जिनसे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से किसान अपनी फसलों का आने वाले टाइम में दाम नहीं मिलेंगे, उनसे कितने परेशान हैं। अब यही सोचा है कि सरकार को बदल के ही दम लेंगे। किसान विरोधी कानून है, इनके खिलाफ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर 17 से लेकर 24 फरवरी तक जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज मेवात में चौधरी आफ्ताब अहमद जी, चौधरी इलियास मोहम्मद जी, चौधरी मामन खान जी और मेवात की तमाम बहादुर जनता के द्वारा आज एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और उसके बाद इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी के चरणों में बैठ करके हमने ये संकल्प लिया है कि हम उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए किसानों की इस लड़ाई में अपने आवाज़ को उनके साथ मिला करके लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 3 महीने हो गए किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए अपनी मांगों को रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से,
और बड़े दुख की बात है कि जिसके अंदर 200 के करीब जो है हमारे किसान अभी तक अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जून नहीं रेंग रही है। तो उसके खिलाफ आज ये बहुत बड़ा जो तिरंगा मार्च यात्रा है, ये मेवात की इस बहादुर जनता के द्वारा इन तीनों आदरणीय विधायकों के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। और भारत की सरकार को बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ की जनता ने ये कहा है कि या तो आप इन कृषि कानूनों को वापस लें, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ठीक है जी।